बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जी मॉडल पेपर 10 क्लास के। आज जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉडल पेपर जो है वो पंजाब बोर्ड की तरफ से फॉर द 10 क्लास लॉन्च किए गए हैं और हम लोग वन बाय वन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स का मॉडल पेपर डिस्कस किया था। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी इंग्लिश कंपल्सरी क्लास 10th का जो पेपर होता है हमारे पास कंपल्सरी इंग्लिश का, उसका मॉडल पेपर। और आपसे पहले भी ये बात क्लियर की गई थी कि मॉडल पेपर को आप लोगों ने जो है ना वो लास्ट प्रायोरिटी पे आप रखें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने एज अ सेल्फ टेस्ट जो है उसको प्रिपेयर करें। जो आपको मैंने सजेस्ट किया था, ये आप लोगों के पास एक सैंपल पेपर है कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, किस तरह से डिजाइन किए गए, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कहाँ से और उसने कितने वेटेज का पेपर आपको दिया है, ताकि आप लोग आसानी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, आप लोग इसे यूज करें तैयारी करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो समझ रहे थे कि मॉडल पेपर्स को इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपका एग्जाम जो है ना वो इसी में से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन थी, आप लोगों के मिसकंसेप्शन है, वो आपने क्लियर कर लें कि मॉडल पेपर इज जस्ट अ मॉडल। ये आपके पास एक सैंपल है कि इस तरह से आपसे पेपर पूछा जाएगा। ये नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम इसी में से आएगा। तो ये फ्यू जो आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हमारी सर्कुलेट कर रही है कि ये मॉडल पेपर जो है उसको अगर हम तैयार कर लेंगे तो आपका फुल एंड फाइनल एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो इतने सारा हमारे पास सिलेबस है जो हमने पूरे साल में पढ़ा है, उसको हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस देना है। तो आई विल यही मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि मॉडल पेपर को जरूर पढ़ें, उसको आप अपने सेल्फ टेस्ट के तौर पे यूज करें, उसको समझें, उसे पढ़ें, उससे आप लोग आइडिया लें कि आपको किस तरह से उससे पेपर पूछा है, कितना परसेंट का वो आपसे कॉन्सेप्चुअल पेपर ले रहा है, कितना परसेंट एक्सरसाइज से पूछ रहा है और कितना वो आपसे इन टेक्स्ट चीजों से आपसे पेपर डिजाइन करके दे रहा है। ये चीजें कंक्लूड करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी 90% तवज्जो सिर्फ मॉडल पेपर्स को नहीं दें, बल्कि आप अपनी 99% अपने सिलेबस को और 1% आपके पास जो मॉडल पेपर है आप उसको तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। आज आप मेरे साथ देखेंगे जी मॉडल पेपर फॉर द ईयर 2024 और आगे आने वालों के लिए अगर जब चेंज होंगे तो हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। क्लास 10 इंग्लिश कंपलसरी, आपको पता है कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का होता है और उसको आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जबकि बाकी साइंसेज में आप लोगों को 15 से मिनट्स ऑलमोस्ट दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आगे फर्दर डिवाइड हुए होते हैं मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स में आपके पास। ऊपर उसने आपको स्टेटमेंट दिया जी, यू हैव 4 choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or peeling off the 2 or more circles will result in 0 mark. Attempt as many questions as given in the objective question type question paper and लीव द अदर ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स को फिल नहीं करना। और बबल शीट वगैरह का जो फिलिंग मेथड होता है वो भी इंशाल्लाह के साथ जल्द इसी चैनल के ऊपर शेयर भी किया जाएगा। और लास्ट ईयर आपने किस तरह से सॉल्व की थी, किस तरह से करनी थी, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर की गई थी। इंशाल्लाह इस ईयर आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज देखते हैं जी मॉडल पेपर सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पहला आपके पास जो क्वेश्चन होंगे 5 पहले एमसीक्यूज होंगे, वो आपके पास किससे रिलेटेड होंगे जी, फॉर्म ऑफ वर्ब से। क्या कहता है जी, ही टू अस टुमारो। अब आपको उसने मुख्तलिफ ग्रामर के ऑप्शंस दिए हुए, ही कम्स, ही विल कम, ही कम, ही हैड कम, ही कम्स टू अस टुमारो, या ही विल कम टू अस टुमारो, ही कम टू अस टुमारो, या ही हैड कम टू अस टुमारो। तो हमारे ग्रामेटिकल के जो रूल्स हैं उनको यूज करते हुए हम लोगों ने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ठीक है। फिर रिप्लाइड भी है, रिप्लाइंग, रिप्लाइज। तो जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, हमारा उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पास्ट का टेंस यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे मे भी हमारे पास क्या आ सकता है, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। द गॉड डज नॉट मीट यू टेक अ नबात अ बिग अमाउंट सेव दिस ईयर। तो ग्रामेटिकल रूल्स जो कि आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में दिए गए हैं, उसमें से आपसे टोटल 5 सवाल आएंगे। आगे आ जाते हैं जी करेक्ट स्पेलिंग, उसमें से आपको कितने पूछे जाएंगे, सिर्फ चार सवाल उसमें से आएंगे। और सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक्नॉलेज, जिसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर लेबोरेटरी के उसने मुख्तलिफ आपको स्पेलिंग्स दिए जिसमें हमारे पास ए ऑप्शन राइट बनता है। फॉर्डन के उसने काफी सारे दिए जिसमें से हमारे पास बी राइट बनता है। और फिर हमारे पास गवर्नमेंट के उसने स्पेलिंग काफी सारे दिए हुए जिसमें से हमारे पास GOVRNMENT वाला जो है वो हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन बनता है।
नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास डिवाइड होगा वो आपके पास किस तरह से आएगा, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, वेदर कि वो मीनिंग है या उसका ऑपोजिट है, सिनोनिम, एंटोनिम, इस टाइप की आपके पास चीजें होंगी। मेंटेनिंग अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इज एसेंशियल। अब आपको कहते हैं कि एसेंशियल का मीनिंग आप बताएंगे, तो अगर हम देखें, अगर फोकस करें इनके ऊपर, तो अननेसेसरी नहीं हो सकता, नीडलेस नहीं हो सकता, अनवांटेड नहीं हो सकता है, तो क्रिटिकल, यानी कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोगों को आसानी आसानी के साथ आप लोग राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो। द सिनोनिम ऑफ फो कहते हैं जी एनिमी को, दे ऑलरेडी their home task, they already have done their home task. The antonym of might is and the antonym of bright is, तो अब आपने इनके ऑपोजिट बताने। नेक्स्ट अब आप देखें, आपके पास फिर ग्रामर पोर्शन से उसने क्वेश्चनिंग किया, और वो क्या, द रूम वॉज फुल सो आई हैव नो प्लेस टू सिट। इट इज अ सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस है, पहले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और इजी। तो जो आप लोगों ने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी होती है, एक सवाल तो आपका उसमें से हो गया। ऑल स्टूडेंट्स फॉर द प्राइजेस, अब ये भी आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नए से नहीं आया, बल्कि उसने आपको ग्रामर से पूछ लिया। ऑल स्टूडेंट्स compete for prizes, competes for prizes is competing for prizes, तो आपने ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। someone ate my cookies, the underline word is, अब आपसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो आप पढ़ते हैं उनमें से आ गया। अगर आप देखें तो इसमें पहले आया हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से, फिर आपके पास ग्रामर पोर्शन से इसने क्वेश्चन किया, फॉर्म ऑफ वर्ब्स में से, टेंसेस में से, फिर आपके पास क्या आ गया जी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में से, कि समवन आपके पास कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे भी आपसे किस तरह से पूछा गया, टेंसेस में से पूछा गया, तो टेंसेस में से आपके पास टोटल 2 एमसीक्यूज हो गए। लास्ट ईयर आई मैनी कंट्रीज, तो आपने क्या बताना है जी, इसमें भी आपके पास टेंसेस ग्रामर को यूज किया गया, लास्ट ईयर आई हैड विजिटेड मैनी कंट्रीज। तो इस तरह से आप लोगों के पास आपको आइडिया हो गया कि आपने लास्ट पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपको टेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और एक आपके पास जो होगा वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में से आ सकता है, और दूसरा आपके पास उसने जो है वो पूछा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। स्पेलिंग्स का जो होता है वो हमारे पास इंग्लिश ए की जो बुक होती है, आपके पास टेक्स्ट बुक होती है, उसमें से पूछे जाते हैं। फिर ये वाली चीजें जो होती हैं वो भी ज्यादातर आपके पास टेक्स्ट बुक से ही पूछी जा रही होती हैं, और ये वाला जो आपका पहला और आखिरी पोर्शन होता है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से होता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आप मेरे साथ देखें जी, सब्जेक्टिव पार्ट आपको पता है इंग्लिश का जो होता है वो 2 घंटे 10 मिनट का होता है, और मार्क्स उसके होते हैं जी 56। सेक्शन 1 में आपके पास होते हैं जी शॉर्ट आंसर्स, आपको टोटल दिए जाते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसने मॉडल पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं जी, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज, इज चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग अ करेक्टर ट्रेड्स ऑफ एनिमल अफेक्ट और एन ओपिनियन, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस इन डेप्थ कवरेज, व्हाई इज विंड कंपेयर्ड टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, व्हाई डिड द प्रिजनर स्पॉट पेप, why did the villager ask Hazrat Umar Farooq Raziallahu Ta'ala anhu to delay the execution, how are water resources under great stress। तो ये आपके पास टोटल होंगे जी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। आप अटेम्प्ट कितने करेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसने मुख्तलिफ चैप्टर में से आपको क्वेश्चन डिजाइन करके दिए हैं। सेक्शन 2 पे आते हैं जी, वो आपके पास होता है ट्रांसलेशन ऑफ अ पैराग्राफ या फिर रीराइट द पैराग्राफ इन अ सिंपल इंग्लिश, बट ऑलवेज प्रेफरेबल कि आपने अपनी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये ज्यादातर जो होते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप यही कोशिश कीजिए, जितने पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट हमारे इंग्लिश और उर्दू मीडियम के, वो इंग्लिश टू उर्दू वाले ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करें। और यहाँ पे उसने आपको दिया जो पेप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड that London was too dangerous for the wanted man. They thought that Pep should take him abroad. As he attempted to board of a ship, he was caught by the police. At this trial in the court, he was sentenced to death by the judge. Before he could be hanged, he died in prison. By law, all his money belonged to the government, so Pep had to find a job to support himself. He became a clerk in the friend's office. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होता है जी समरी का, और यहाँ पे उसने आपसे पूछा है जी पीस की समरी पूछी है बाय द डॉक्टर हार्टमैन, और पैराफ्रेजिंग जो होती है वो उसने आपसे पूछी है जी, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग वाटर, रेन के चैप्टर में से, आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप गिविंग द वर्ड beneath ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। और सजेशन आपके पास और बेस्ट वे यही है कि आप समरी अटेम्प्ट करें, कि समरी में मार्क्स ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू पैराफ्रेजिंग। 5 होता है जी आपके पास राइट एन ऐसे 150 to 200 वर्ड्स इन एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। अ ट्रू मुस्लिम, ये आपके कोर्स में दिया हुआ है। लाइफ इन अ बिग सिटी आपके कोर्स में दिया हुआ है। जंक फूड एक जनरल टॉपिक है जो कि उसने आपसे पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास एक बात और कंक्लूड कर देगी मॉडल पेपर से, कि ऐसे में से एक टॉपिक आपका जर्नलाइज्ड होगा, यानी कि जर्नल टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। और आपके पास होते हैं जी पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, पाकिस्तानी वुमेन और पिकनिक, और प्रेफरेंस दी जाती है कि आप ऐसे अटेम्प्ट करें, ऐसे में मार्क्स ज्यादा आते हैं।
नेक्स्ट होते हैं जी हमारे पास इंडायरेक्ट और डायरेक्ट। इंडायरेक्ट फॉर्म आपके पास टोटल होंगे जी 8 सेंटेंसेस, जिसमें से आप अटेम्प्ट करेंगे टोटल 5। उसने पूछा जी अफशा सेड आई एम स्विंग मदर शर्ट, द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस, ही सेड अलियास आई एम रीड राइट, he said I hope you will not repeat this mistake, he said to his sister please say something, she says I hope I am not late, he said to the stranger I do not recognize you, she said where do you live। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 होता है जी पेयर ऑफ वर्ड्स का। उसने आपसे पहला पूछा जी बेल, कूल, एल्डर, मेडल, हील, प्रॉफिट, रोल एंड सिंग। और लास्ट होता है हमारे पास पैराग्राफ की ट्रांसलेशन इनटू द इंग्लिश। और इसने यहाँ से आपसे पूछा जी एक नौजवान बाग में बैठा था और ये आपके कोर्स में से है। वो कुछ फिक्रमंद था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। इसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसकी फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। या जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करनी होती वो क्या करते हैं जी, वो 10 सेंटेंसेस लिखते हैं अबाउट द फिजिकल फिटनेस, या कोई भी आपको टॉपिक डिजाइन करके दिया जाता है जिसको आप लोग लिखते हैं। और प्रेफरेंस आपको ये दी जाती है कि आप ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करें। ये जो आपके पास दूसरे सब टॉपिक्स होते हैं ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा तौर पे रखे जाते हैं ताकि वो आसानी से सॉल्व कर सके। तो ये था जी इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि उन्होंने एक आपको दिया ताकि आप लोग तैयारी कर सके। लेकिन लास्ट पे जाते हुए यही कि सिर्फ आपने इसी के ऊपर रिलाई नहीं करना, या आपने एज अ सेल्फ टेस्ट अपनी तैयारी के लिए यूज करना है ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके साथ आएंगे और आपके साथ इस तरह से चीजें शेयर करेंगे। ये आपके पास मॉडल पेपर्स का सिर्फ ओवरव्यू है और बहुत जल्द आपके साथ सॉल्व मॉडल पेपर्स की वीडियोस भी शेयर कर दी जाएंगी। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।